गुलामी के दौर का एक मुज़ाहिरा है कि आपके यहाँ क्या क्या होता था और हम क्या करते थे आप लोगों के साथ में। और भारत के इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से पेश किया जा रहा है यहाँ पर, जो कि देखा जा सकता है बड़े साफ साफ। यहाँ आप इन चीज़ों को छू भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये मेमोरियल का नाम दे दिया गया है। ये पंचम की मूर्ति आप देख रहे हो, और इस पंचम की मूर्ति के बाद आप ये सीन यहाँ देखेंगे। यहाँ कुछ आर्ट है जो मुझे ऐसा लगा कि ये आर्ट बहुत शानदार है, लेकिन जो जिन लोगों ने बनाई है वो अंग्रेज़ ही थे बेसिकली। ये उस टाइम का है जब युद्ध में जा रहे थे। ये कौन से युद्ध में जाने की बात है, ये हॉर्सी ने था। सो इंडियन सोल्जर्स मूव टू ट्रेन टू पेशावर की तरफ, जब पेशावर की लड़ाई के लिए। और इधर ये इसमें देखेंगे कि ये मूर्तियां हैं, और ये सारे के सारे आर्टिस्ट ही जो दिखा रहे हैं पीछे लखनऊ का जो सीन है, ये है कि ये बाद में ये लखनऊ का पार्ट है 1786 से लेकर के। जब इसके में आप देखोगे गौर से तो ये भारत की दयनीय स्थिति को दिखा रहे हैं बेसिकली। तो अंग्रेज़ों का पर्पस ये है कि वो किसी भी तरह से देश के लोगों को ये एहसास कराएं कि तुम मतलब गरीब हो, और ये इतिहास में इसी तरह से दिखाया जाता है, जबकि उस वक्त भी वो लोग यहाँ लूटने ही आए थे। ये तो सबको मालूम ही है। तो ये पूरा का पूरा ये गुलामी को दिखाता हुआ दस्तावेज़ कि आप अभी भी गुलाम हो, आप यहाँ आकर के वीडियो भी नहीं बना सकते हो, आप यहाँ इनके पूरे बातें नहीं बता सकते हो। थॉमस विलियम, ये इधर देखोगे, ये है जब पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया। ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगना चाहिए कि थॉमस डैनियल जो 1749 से 1840, और उनके भतीजे विलियम डैनियल ने देश के परिदृश्य, भवन और लोगों के दस्तावेज संग्रह के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। मतलब डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि डॉक्यूमेंटेशन से आपको मार्केट में आपको क्या बेचना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आज आप डेटा इकट्ठा करते हो, और कहाँ स्टेट, कहाँ पर ज़मीनें हैं, कहाँ किसके हाथ में है, कौन मालिक है, उस ज़मीन को हथियाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, कौन वहाँ का प्रधान है, उस प्रधानी पे कब्ज़ा करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स पे कब्ज़ा करना पड़ेगा, बाज़ार पे कब्ज़ा करना पड़ेगा, वो नॉलेज हमको मिलता है इससे। तो वो सब इन्होंने ये सब डॉक्यूमेंटेशन किया। अदरवाइज़ ये लोग आपको झूठ बताएंगे कि भारत की खोज किसने की। भारत की खोज तब होती है जब भारत कोई गुम हुआ पड़ा हो और उसको किया हो, और उसको फिर उन्होंने खोजा हो, फिर नाम दिया हो। नाम देना इंपॉर्टेंट है, पर भारत का तो नाम ऑलरेडी भारत था ही ऑलरेडी, तो भारत की खोज नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि दिस इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि भाई भारत की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की। और ये खोज करने वाले ये डच, पुर्तगाली ही क्यों मिलते हैं, ये भी एक देखने वाली बात मिलती है। क्या वही लोग दुनिया भर में घूमते थे? अगर भारत वाले लोग घूमते नहीं थे तो भारत के लोग जो हैं वो फिर वो मतलब दुनिया में व्यापार कैसे करते होते थे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये देखने वाली बात होगी। आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपको अगला स्टेप हम लोग दिखाते हैं कि आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे मतलब सीनरीज आपको मिलती हैं। ये रानी का डिस्क्लेमर है। भारत साम्राज्य की उपाधि ग्रहण करने के बाद रानी विक्टोरिया का संदेश, ये एक बिंदु है, इसको भी समझना ज़रूरी है। एक बारी पढ़िए इसको ज़रा गौर से, आपको पता चलेगा ये क्या कह रही है, और आपको पता चले कि लोगों को उस वक्त बकाने के लिए ये कुछ भी डिक्लेरेशन दे दिया करते हैं। ये फिर आप इधर देखेंगे 1 नवंबर कब का है ये, 1805 और 58 का। इसमें ये इलाहाबाद में आपको बता रहे हैं राजा महाराजाओं के अधिकार, मान मर्यादा को हम अपने जैसा ही समझेंगे एंड ऑल। इसको आप पढ़िए पूरा, एक बार आपको पता चलेगा कि ये वैसे तो आपको ये दिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि हम आप ही के फ़ायदे की बात करते हैं। जैसा आपने अभी सोचा नहीं है, आपने कहीं लिखित नहीं लिखा, तो हम आपको ऐसी उद्घोषणा हम कर रहे हैं। ये रानी यहाँ की घोषित होने के बाद की बात है। ये सीन आप देख ही रहे हैं कि इधर इन पट्टिकाओं पे ये सारा का सारा अंकित है। ये रानी विक्टोरिया को यहाँ बीच में ऐसे महिमा मंडित करके खड़ा किया हुआ है। और कमाल की बात ये है कि अगर इस जगह पर आप किसी मूर्ति का खंडन कर देते हो, आप देशभक्त हो और आप पता है आप अंग्रेज़ों को आपको मालूम है कि इन लोगों ने इस देश को लूटा है पूरी तरह से, और आप इस किसी भी मूर्ति को खंडित कर दोगे तो आपके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा।
तो मेरे ख्याल से अभी भी भारत की सरकार और सारी सरकारें केवल इनकी महिमा को बचाने के लिए ही काम कर रही है, हमको तो ऐसा लगता है। तो इस प्रोसेस में ये कितना सही है ये आपके ऊपर। ऐसे तो फिर दूर है वो गांव। ये एक लाइव है, आप देखेंगे इनको वो लोग घोड़ फोड़ करके, यानी कहते तो लोड हैं, और इस तोप को महान यूरोपियन युद्ध 1914 से 18 के दौरान कूट में तुर्कों ने कब्ज़ा कर लिया था। ये टर्किश ग्रेट यूरोपियन वार। अच्छा, यूरोप के ग्रेट वार होते हैं, अच्छा बड़े वार होते हैं, इसलिए ये हमारा ये म्यूज़ियम इस तरह से इन द आई ऑफ थॉमस एंड विलियम रेने। ये अपनी टीम है जो अभी देखिए एक्सपेंडिंग होराइजन्स की, ये सॉरी जनता सरकार मोर्चा की, ये बता रहे हैं कि भारत को इन्होंने चर्चिल की नज़रों में कैसे देखा। ये भारत आए थे तो उन्होंने पहली बार अकेडमी प्रदर्शनी लगाई। अच्छा, भूदृश्य चित्रकारी का अभ्यास किया, तो यहाँ के ये कह रहे हैं कि यहाँ जैसा होता था वैसा हमने चित्रकारी करी है। ये बकवास ही करते हो मेरे ख्याल से। ये आप देखोगे कितना, मतलब ये सारी की सारी ये क्लाइव की और इसकी विलियम की मूर्तियों को इन्होंने सजाया है यहाँ पर, मतलब इसका एग्जीबिशन लगाया। इस एग्जीबिशन के लिए ये बिल्डिंग बनाई है। ये बिल्डिंग कितना, मतलब करोड़ों रुपया सिर्फ इसके लिए वेस्ट किया गया कि इनकी मूर्तियाँ दिखानी हैं, ये तो हद ही है। या फिर ये लोग, मतलब ये लोग जो दिखाएंगे वही सत्य है उस टाइम का, ऐसा ये बताएंगे कि हमने बिल्कुल सच दिखाया है भारत का। तो जो पार्ट इनको दिखाना नहीं है उसको तो ये बीच में से निकाल देते हैं। ये भी एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जिस पार्ट को फिर सच्चाई के साथ जो विजिबल लगे, जैसे कोरोना के दौर में हुआ, वैसी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। अच्छा, ये प्लेट, ये जो मेज है ये काले पत्थर की मेज, इसको आप गौर से देखेंगे तो ये संपूर्ण व्यास 6 फीट है और ऊंचाई 18 इंच। इस पर मोटे 4 स्तंभ एक खंड के बाहर निकले। अच्छा, अगर ये स्वतंत्रता सेनानियों, ये साउंड एंड लाइट शो, ये स्वतंत्रता सेनानियों को भी दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। अपने जो लोग फांसी टूटे थे उन लोगों के, इसमें बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर, वसुदेव हरि चापेकर, और ये इनकी फांसी का, ये इनकी कन्फेशन स्टेटमेंट है जो फांसी लिखी गई थी पहले ही। बिरसा मुंडा, ये हैं असली क्रांतिकारियों की प्रेरणा। अनुशीलन समिति 1902, अरविंदो घोष, अलीगढ़ बॉम्ब केस, आरोपी बारिंदर घोष, अलस्तर दत्त, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, दिल्ली बॉम्ब आउटरेज का जो दस्तावेज, जिसमें 1 लाख रुपया इनाम उस टाइम पर। दिल्ली बम केस, रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ पाल, काकोरी केस 19। हाँ, मैं वही तो कह रहा था, उस वक्त 1 लाख का इनाम दे। ये उस टाइम के पिस्तौल, गोला बारूद। बंगाल वॉलंटियर्स राइट्स बिल्डिंग, बंगाल क्रिमिनल इंटेलिजेंस गैजेट, 5000 रिवार्ड पोस्टर फॉर बिनॉय कृष्ण बोस, अरेस्ट 12 सितंबर 1930। मतलब उस अरेस्ट के लिए था 12 सितंबर 1930। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन शॉट डेड। ये अखबार उन दिनों में इन्होंने अपनी जानकारियों के लिए, कि उनको पूरी जानकारियाँ मिलते रहे, तो इस्टेब्लिश किए थे। यही अखबार आज भी
सरकार को केवल देश के अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारियाँ देने के काम करते हैं। तो ये प्रेस का पर्पज़ ही ये है। देश के लिए तो बात करते ही नहीं है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन डेट, ये अमृत बाज़ार पत्रिका में 9 दिसंबर 1930 को ये छपा। और फिर ये विनय बॉस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, विनय बसु, दिनेश गुप्ता, इन सब के बारे में है। तो नेटवर्क इन यूरोप में क्रांतिकारी संजाल, रेवोल्यूशनरी, मदन लाल ढींगरा, श्यामा प्रसाद, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, नीचे आप लिखेंगे मदन लाल ढींगरा के बाद मैडम दीपिका जी कामा, सरदार सिंह, नोटिस चेंज ऑफ एड्रेस। दस्तावेज आप सबके सामने, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, सरदार सिंह, गदर पार्टी, दी गदर पार्टी, लाला हरदयाल, अमेरिका की सभाओं को संबोधित किया। जून 1913 में इसी तरह की एक सभा पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। फिर गदर प्रकाशन, गदर पब्लिकेशन, लाला हरदयाल, ये लाला हरदयाल, हिंदूज एंड पुलिस, गवर्नमेंट है इंस्ट्रक्टेड द कमांडर ऑफ द डोमिनियन क्रूजर रेनबो। कोमागाटा मार्ग, अमृत बाजार पत्रिका। करतार सिंह सराफा, विष्णु, ये उनको याद करते कोमागाटा मार्ग। रोड़ा आम रेड यानी हथियार लूट 1914 में। शिरीष चंद्र पाल, बिपिन बिहारी, गांगुली अनुकूल चंद्र मुखर्जी, आप इनको रोक करके पढ़ सकते हैं। हरीश दास दत्ता और शिरीष चंद्र मिश्रा, ये आपके पास मौका है कि आप घर पे बैठे विक्टोरिया मेमोरियल को देख सकते हैं। आमतौर पे यहाँ का लोकल जो लोग हमारे साथ हैं, जैसे गौड़दा हमारे साथ है, वो बोल रहे हैं कि अभी हम यहाँ नहीं आए कभी। यह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एग्जीक्यूटिव ट्रिब्यून का ये हम खड़े हैं इस वक्त
विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, और यहाँ भगत सिंह नीचे विक्टोरिया खड़ी है, उस विक्टोरिया को चिढ़ाते हुए कि तुम हमको तो मार दोगे, शरीर को तो आत्मा, क्या कह रहे हैं, नो लास्ट इंटरव्यू विद रिलेशंस। हाँ, मतलब बात ही नहीं। मगर जब इसको अखबार को पढ़ते नीचे आओ तो यह आँख जो है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे लिखा हुआ है, लेकिन असल में तो यह आँख कब से है, देख ले, ट्रिब्यून वाले हैं। ये आज़ाद हिंद फौज को भी इनको जगह देनी ही पड़ी ना मेमोरियल में, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अगर अंग्रेज़ों को दे रहे हैं तो अंग्रेज़ों के बाद वालों को भी देनी पड़ेगी। तो ये INA 15 फरवरी 1942 को जापान ने सिंगापुर पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद आप आगे पढ़िए, आपको पता चलेगा। नेताजी को राज्य के प्रमुख और INA के सर्वोच्च कमांडर के रूप में चुना गया। इसका मतलब है हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। वीरांगना, वीरांगनाओं की तो धरती है ही, प्रीति लला वादेदार, पढ़िएगा। बीना दास, हमारे दुर्गावती देवी, हमारी कल्पना दत्ता, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इन पे तो एक मूवी है, वो भी आपने देखी होगी, रुस्तम का माँ, जानकी थेवर, रमा मेहता, एक क्रांतिकारियों के तो हिंदी में थे अखबार। अब ये हिंदुस्तान स्टैंडर्ड है, ये लिख रहा है अंग्रेज़ी में। ये अखबार है अपना 11 कब का है ये, इसकी डेट कब की है भाई देखना, फरवरी की है, 23 फरवरी 1916 की, ठीक है, सेलर के ऊपर लिख रहा। इधर से ये देखोगे ये ये भी 1916 के दौरान का है, नेशनल हेराल्ड का, रेटिंग म्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, इधर से देखो आप नेशनल हेराल्ड का, ये भी म्यूटिनस स्पिरिट इन द होल ऑफ द बॉम्बे हैं। अच्छा, बम्बई पूरी तरह से RNI के साथ खड़ा, ठीक। अच्छा, अंडमान जेल सेंसेशन 39 ऑन हंगर स्ट्राइक। तो ये भी इस तरह से ये सारे अंग्रेज़ों ने अपने जानकारी के लिए अखबार बनाए थे। आप इस अखबार को देखोगे, इंडिपेंडेंस इंडियाज़ राइट एंड ड्यू, अब इसको भी आप उस वक्त भी आप देख रहे हो, नीचे एडवर्टीजमेंट गंजा होने की आ रही है, या फीस हेयर रिस्टोरर, और नीचे ये देखोगे ये सरस्वती फूड प्रोडक्ट्स की आ रही है। तो ये क्या है, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, यानी उस टाइम पे इन्होंने शुगर मिल बनानी शुरू कर दी थी। तो कब कितने साल पहले बनाना शुरू करते हैं, तब इसको ये जनरलाइज करते हैं। इसको समझना ज़रूरी है कि आज कोई कानून बनेगा तो उस कानून के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा और जो थोड़ी ज़बरदस्ती होगी वो 10 साल बाद होएगी कम से कम भी। तो फिर ये देख चुके हैं सारा सीन, ये इधर गौरव, ये अजय, और इधर ये अपने गौरदा, फिर ये देखो ये हमारी ये देखो ये बंजारण है। बंगाल का जो आखिरी नवाब है सिराजुद्दौला, उसके सैनिक जब कलकत्ता की तरफ आते थे तो वहाँ यहाँ के जो नवाब, जब राजा के सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए या कहीं पर इधर से उधर जाना होता था, तो नवाब जो आखिरी नवाब है सिराजुद्दौला, उसके यहाँ पर वो लोग रुकते होते थे, और ये वो जगह है जहाँ वो रुका करते थे। तो ये इस जगह को इसीलिए नवाबगंज बोला जाता है। नवाबगंज के बाहर हम लोग हैं, ये गंगा किनारे है, नवाबगंज फेरी घाट इसको बोलते हैं। ये नवाबगंज फेरी घाट है, ये गंगा का किनारा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा
थोड़ा सा क्या काफ़ी कचरा देख रहे हो आप। और ये लोग यहाँ हैं इस जगह को देखने के लिए। बैरकपुर में हम लोग हैं इस टाइम पे। बैरकपुर ये वो जगह है जहाँ मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, और जो वो कांड था कारतूस वाला कांड आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम का, यही वजह है। नवाबगंज फेरी घाट पर इस वक्त हम लोग हैं, और यहाँ हम लोग फेरी घाट पर देख रहे हैं बैरकपुर में, जहाँ मंगल पांडे वाला एपिसोड हुआ था। और ये गंगा का किनारा है, फेरी घाट गंगा का। यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ वो ये फैक्ट्रियाँ हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, और जहाँ पूरा गंद इस गंगा के अंदर डाला जाए अच्छे से, ये सुनिश्चित किया गया है। और इसीलिए इस किनारे पर, गंगा के किनारे पर खूब सारी फैक्ट्रियों को स्पेस दिया गया है। तो यहाँ धुआं भी, कचरा भी, मैला भी, केमिकल्स भी, गंदे केमिकल गंगा में जाते रहें, ताकि गंगा का पानी ख़राब होता रहे। जैसे आपके गांव का पानी ख़राब करके इन्होंने नीचे अंडरग्राउंड वाटर ले जा दिया, ऐसे नदियों का पानी ख़राब कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में नदियों को साफ़ करने के नाम पर ये प्राइवेट कंपनियों को सौंप सके, आपके गाँव के जोड़ों को इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की तरह सौंपने की तरह। खेत सूखा होता है बिल्कुल। हाँ, जो जोतने के बाद तो आधा सूखा आधा ये होता है। बस वही है, वो नमी सोखने वास्ते। ये वो जगह है जहां मंगल पांडे और उसके साथियों को फांसी पर लटकाया गया था। हम बैरकपुर में हैं इस वक्त। बैरकपुर का एरिया ये आर्मी का एरिया है वैसे, और उस वक्त भी शायद आर्मी का ही एरिया रहा होगा। ये क्या लिखा है दादा इधर, ये क्या लिखा है? ये है 1857 में हाँ, जो गोली तो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ पढ़िए। শহীদ 34th দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সিপাহী মঙ্গল পান্ডের স্মরণে এখানেই আর কি করা হয়েছিল, ওনাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। मतलब हिंदी में मतलब उसको फांसी में लटकाया था यहीं पे, यहीं मंगल पांडे। मंगल पांडे, सिर्फ मंगल पांडे या बाकी से उसके साथियों को भी? उसके साथियों को भी, उसके साथियों को भी यहाँ पर लटका दिया गया था। और अभी यहाँ जेएसएम वाले देखने आए हैं उस शहीद स्मारक पर कि अगला नंबर अपना होगा। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है ना, किसी भी प्रॉब्लम का ढूंढना है, फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग में ही ढूंढ लो, तो आपको कोर में एक बात याद रखनी पड़ेगी, कोई नियम बनाना पड़ेगा। अब जैसे पेरेंटिंग के केस में कोर नियम ये है कि बच्चे की गलती नहीं है। आप बताओ, उससे बड़े की गलती है, जो उससे पहले पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने नियम बनाया, जो समाज है, जो सिस्टम है, उसकी गलती है। कोई भी है, गलती ढूंढो अब किसकी है, बच्चे को छोड़ करके। अब गलती नहीं मिल रही है। मान लो आपने बहुत ट्राई किया, बड़ी डिबेट्स करी, बड़े लोग बैठे और आपस में लड़के उठते हैं और पर गलती नहीं मिल रही। चलो सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन क्या है? अभी किसकी जिम्मेदारी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मान लो रिस्पॉन्सिबल बंदा भी नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहा है। पेरेंट कह रहा है ना मेरी गलती नहीं है, सिस्टम की है, सिस्टम कह रहा है मेरी नहीं है, टीचर की है, टीचर कह रहा है मैं तो ठीक हूँ, सरकार की है, सरकार कह रही है मैं नहीं ठीक हूँ, पेरेंट की है, या किसी की, बच्चे की नहीं है। बस ये ध्यान रखना है अपने को। अब वो भी नहीं मिल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं मिल रही है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो गलती भी नहीं पता चली, रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी नहीं पता चला, या रिस्पॉन्सिबल सिस्टम भी नहीं पता चला। तो अब ढूंढो कि चलो कोई बात नहीं मिला, ठीक कैसे करना है? ठीक करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक क्यों करना है, ठीक क्या करना है। पहले तो क्या करना है, ठीक क्या करना है, ठीक क्यों करना है, ठीक कैसे करना है, इस पे चर्चा करो। ये ठीक हो सकता है, और फिर आगे ठीक कौन करेगा, इनके सोल्यूशन ढूंढ लो, और आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जैसे पेरेंटिंग पे हो जाएगा, वैसे ही सबका हो जाएगा। चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे उसमें क्राइम की बात हो, चाहे नशे की बात हो, चाहे गांव के सिस्टम की बात हो, जल जंगल जमीन जानवर की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती, किसी की भी बात हो, सबका सोल्यूशन एक एक करके निकल जाएगा। बट सबसे बड़ी बात है समाज के लोगों का बैठ के इसके ऊपर विमर्श करना। और सिस्टम ने, जो इन लोगों ने जो पूरी व्यवस्था, इसने गड़बड़, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या, इन्होंने सबसे बड़ा गेम क्या खेला समाज के साथ, उन्होंने ऐसा एक प्रोपेगेंडा रचा कि समाज में चिंतन बंद हो गया, बातचीत बंद हो गई, एंड दिस इज रियली वेरी डेंजरस। भाई आप ये देख रहे हो, ये एक्चुअली विक्टोरिया मेमोरियल है, यहाँ पर कलकत्ता के अंदर हम हैं। आपने इसको आप इसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे का सारा जितना भी आर्ट ये हो रखा है, ये सारी नक्काशी है। मतलब पत्थरों पे नक्काशी करके और फिर पत्थरों को वहाँ सेट किया गया है। इसके अंदर आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसकी बनते वक्त का, जब 1916 के ये स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया था।
और जब ये बन रहा था तो तब हमारे लोगों ने इनको किस तरह से तैयार किया। तो ये एक इसका पूरा मॉडल है। इधर आप देखेंगे जॉर्ज पंचम की तस्वीर आप देख रहे हो। जॉर्ज पंचम की तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एग्जीक्यूटिव ट्रिब्यून का ये हम खड़े हैं इस वक्त विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। और यहाँ भगत सिंह नीचे विक्टोरिया खड़ी है, उस विक्टोरिया को चिढ़ाते हुए। भाई आप ये देख रहे हो, ये एक्चुअली विक्टोरिया मेमोरियल है। यहाँ पर कलकत्ता के अंदर हम हैं। आपने इसको आप इसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे का सारा जितना भी आर्ट ये हो रखा है, ये सारी नक्काशी है। मतलब पत्थरों पे नक्काशी करके और फिर पत्थरों को वहाँ सेट किया गया है। इसके अंदर आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसकी बनते वक्त का जब 1916 के ये स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया था, और जब ये बन रहा था तो तब हमारे लोगों ने इनको किस तरह से तैयार किया। तो ये एक इसका पूरा मॉडल है। इधर आप देखेंगे जॉर्ज पंचम की तस्वीर आप देख रहे हो। जॉर्ज पंचम की तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर, ये पंचम की मूर्ति आप देख रहे हो। और इस पंचम की मूर्ति के बाद आप ये सीन यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ आर्ट है जो मुझे ऐसा लगा कि ये आर्ट बहुत शानदार है, लेकिन जो जिन लोगों ने बनाई है वो अंग्रेज़ ही थे बेसिकली। ये उस टाइम का है जब युद्ध में जा रहे थे। ये कौन से युद्ध में जाने की बात है, ये हॉर्सी ने था। सो इंडियन सोल्जर्स मूव टू ट्रेन टू पेशावर की तरफ, जब पेशावर की लड़ाई के लिए। और इधर ये इसमें देखेंगे कि ये मूर्तियां हैं, और ये सारे के सारे आर्टिस्ट जो दिखा रहे हैं पीछे लखनऊ का जो सीन है, ये है कि ये बाद में ये लखनऊ का पार्ट है 1786 से लेकर के। जब इसके में आप देखोगे गौर से तो ये भारत की दयनीय स्थिति को दिखा रहे हैं बेसिकली। तो अंग्रेज़ों का पर्पस ये है कि वो किसी भी तरह से देश के लोगों को ये एहसास कराएं कि तुम मतलब गरीब हो, और ये इतिहास में इसी तरह से दिखाया जाता है। जबकि उस वक्त भी वो लोग यहाँ लूटने ही आए थे, तो ये तो सबको मालूम ही है। तो ये पूरा का पूरा ये गुलामी को दिखाता हुआ दस्तावेज कि आप अभी भी गुलाम हो, आप यहाँ आकर के वीडियो भी नहीं बना सकते हो, आप यहाँ इनके पूरे बातें नहीं बता सकते हो। थॉमस विलियम, ये इधर देखोगे, ये है जब पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया। ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगना चाहिए कि थॉमस डैनियल जो 1749 से 1840 और उनके भतीजे विलियम डैनियल ने देश के परिदृश्य, भवन और लोगों के दस्तावेज संग्रह के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। मतलब डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि डॉक्यूमेंटेशन से आपको मार्केट में आपको क्या बेचना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आज आप डेटा इकट्ठा करते हो और कहाँ स्टेट, कहाँ पर ज़मीनें हैं, कहाँ किसके हाथ में है, कौन मालिक है, उस ज़मीन को हथियाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, कौन वहाँ का प्रधान है, उस प्रधानी पे कब्ज़ा करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स पे कब्ज़ा करना पड़ेगा, बाज़ार पे कब्ज़ा करना पड़ेगा, वो नॉलेज हमको मिलता है इससे। तो वो सब इन्होंने ये सब डॉक्यूमेंटेशन किया। अदरवाइज़ ये लोग आपको झूठ बताएंगे कि भारत की खोज किसने की। भारत की खोज तब होती है जब भारत कोई गुम हुआ पड़ा हो और उसको खुद किया हो और उसको फिर उन्होंने खोजा हो, फिर नाम दिया हो। नाम देना इंपॉर्टेंट है, पर भारत का तो नाम ऑलरेडी भारत था ही ऑलरेडी, तो भारत की खोज नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि दिस इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि भाई भारत की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की। और ये खोज करने वाले ये डच, पुर्तगाली ही क्यों मिलते हैं, ये भी एक देखने वाली बात मिलती है। क्या वही लोग दुनिया भर में घूमते थे? अगर भारत वाले लोग घूमते नहीं थे तो भारत के लोग जो हैं वो फिर वो मतलब दुनिया में व्यापार कैसे करते होते थे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये देखने वाली बात होगी। आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपको अगला स्टेप हम लोग दिखाते हैं कि आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे मतलब सीनरीज आपको मिलती है। ये रानी का डिस्क्लेमर है, भारत साम्राज्य की उपाधि ग्रहण करने के बाद रानी विक्टोरिया का संदेश। ये एक बिंदु है, इसको भी समझना ज़रूरी है। एक बारी पढ़िए इसको ज़रा गौर से, आपको पता चलेगा ये क्या कह रही है, और आपको पता चले कि लोगों को उस वक्त बकाने के लिए कुछ भी डिक्लेरेशन दे दिया करता है।
ये फिर आप इधर देखेंगे 1 नवंबर कब का है ये, 1805 और 58 का। इसमें ये इलाहाबाद में आपको बता रहे हैं राजा महाराजाओं के अधिकार मान मर्यादा को हम अपने जैसा ही समझेंगे एंड ऑल। इसको आप पढ़िए पूरा, एक बार आपको पता चलेगा कि ये वैसे तो आपको ये दिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि हम आप ही के फ़ायदे की बात करते हैं। जैसा आपने अभी सोचा नहीं है, आपने कहीं लिखित नहीं लिखा, तो हम आपको ऐसी उद्घोषणा हम कर रहे हैं। ये रानी यहाँ की घोषित होने के बाद की बात है। ये सीन आप देख ही रहे हैं कि इधर इन पट्टिकाओं पे ये सारा का सारा अंकित है। ये रानी विक्टोरिया को यहाँ बीच में ऐसे महिमा मंडित करके खड़ा किया हुआ है। और कमाल की बात ये है कि अगर इस जगह पर आप किसी मूर्ति का खंडन कर देते हो, आप देशभक्त हो और आप पता है आप अंग्रेज़ों को आपको मालूम है कि इन लोगों ने इस देश को लूटा है पूरी तरह से, और आप इस किसी भी मूर्ति को खंडित कर दोगे तो आपके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। तो मेरे ख्याल से अभी भी भारत की सरकार और सारी सरकारें केवल इनकी महिमा को बचाने के लिए ही काम कर रही है, हमको तो ऐसा लगता है। तो इस प्रोसेस में ये कितना सही है ये आपके ऊपर। यहाँ से तो फिर दूर है वो गांव। ये लाइव है, आप देखेंगे इनको वो लोग फोड़ फोड़ करके, यानी कहते तो लोड हैं। और इस तोप को महान यूरोपियन युद्ध 1914 से 18 के दौरान कूट में तुर्कों ने कब्ज़ा कर लिया था। ये टर्किश ग्रेट यूरोपियन वार। अच्छा, यूरोप के ग्रेट वार होते हैं, अच्छा बड़े वार होते हैं, इसलिए ये हमारा जो म्यूज़ियम इस तरह से इन द आई ऑफ थॉमस एंड विलियम डेनियल। ये अपनी टीम है जो अभी देखिए एक्सपेंडिंग होराइजन्स की, ये जनता सरकार मोर्चा की, ये बता रहे हैं कि भारत को इन्होंने चर्चिल की नज़रों में कैसे देखा। ये भारत आए थे तो उन्होंने पहली बार अकेडमी प्रदर्शनी लगाई। अच्छा, भूदृश्य चित्रकारी का अभ्यास किया। तो यहाँ के ये कह रहे हैं कि यहाँ जैसा होता था वैसा हमने चित्रकारी करी है। ये बकवास ही करते हो मेरे ख्याल से। ये आप देखोगे कितना, मतलब ये सारी की सारी ये क्लाइव की और इसकी विलियम की मूर्तियों को इन्होंने सजाया है यहाँ पर, मतलब इसका एग्जीबिशन लगाया। इस एग्जीबिशन के लिए ये बिल्डिंग बनाई है। ये बिल्डिंग कितना, मतलब करोड़ों रुपया सिर्फ इसके लिए वेस्ट किया गया कि इनकी मूर्तियाँ दिखानी हैं। ये तो हद ही है। या फिर ये लोग, मतलब ये लोग जो दिखाएंगे वही सत्य है उस टाइम का, ऐसा ये बताएंगे कि हमने बिल्कुल सच दिखाया है भारत का। तो जो पार्ट इनको दिखाना नहीं है उसको तो ये बीच में से निकाल देते हैं। ये भी एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जिस पार्ट को फिर सच्चाई के साथ जो विजिबल लगे, जैसे कोरोना के दौर में हुआ, वैसी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। अच्छा, ये प्लेट, ये जो मेज़ है ये काले पत्थर की मेज़, इसको आप गौर से देखेंगे तो ये संपूर्ण व्यास 6 फीट है और ऊंचाई 18 इंच। इस पर मोटे 4 स्तंभ एक खंड के बाद निकले। अच्छा, अगर ये स्वतंत्रता सेनानियों, ये साउंड एंड लाइट शो, ये स्वतंत्रता सेनानियों को भी दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। अपने जो लोग फांसी टूटे थे उन लोगों के, इसमें बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर, वसुदेव हरि चापेकर, और ये इनकी फांसी का, ये इनकी कन्फेशन स्टेटमेंट है जो फांसी लिखी गई थी पहले ही। बिरसा मुंडा, ये हैं असली क्रांतिकारियों की प्रेरणा। अनुशीलन समिति 1902, अरविंदो घोष, अलीकौर बॉम्ब केस, आरोपी बारिंदर घोष, अलस्तर दत्त, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, दिल्ली बॉम्ब आउटरीच का जो दस्तावेज जिसमें 1 लाख रुपया इनाम उस टाइम पर
केस, रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ पाल, सचिंद्र नाथ समाल, काकोरी केस 19। हाँ, मैं वही तो कह रहा था, उस वक्त 1 लाख का इनाम थे ये, उस टाइम के पिस्तौल, गोरा बारूद। बंगाल वॉलंटियर्स राइट्स बिल्डिंग, बंगाल क्रिमिनल इंटेलिजेंस गैजेट, 5000 रिवार्ड पोस्टर फॉर बिनॉय कृष्ण बोस, अरेस्ट 12 सितंबर 1930। मतलब उस अरेस्ट के लिए था 12 सितंबर 1930। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन शॉट डेड। ये अखबार उन दिनों में इन्होंने अपनी जानकारियों के लिए, कि उनको पूरी जानकारियाँ मिलते रहे, तो इस्टेब्लिश किए थे। यही अखबार आज भी सरकार को केवल देश के अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारियाँ देने के काम करते हैं। तो ये प्रेस का पर्पज़ ही ये है, देश के लिए तो बात करते ही नहीं है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन डेड, ये अमृत बाज़ार पत्रिका में 9 दिसंबर 1930 को ये छपा। और फिर ये बिनॉय बॉस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, विनय बसु, दिनेश गुप्ता, इन सब के बारे में है। तो नेटवर्क इन यूरोप में क्रांतिकारी संजाल, रेवोल्यूशनरी, मदन लाल ढींगरा, श्यामा प्रसाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, नीचे आप देखेंगे मदन लाल ढींगरा के बाद मैडम दीपिका जी कामा, सरदार सिंह, नोटिस चेंज ऑफ एड्रेस, दस्तावेज आप सबके सामने, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, सरदार सिंह, गदर पार्टी, दी गदर पार्टी, लाला हरदयाल, अमेरिका की सभाओं को संबोधित किया जून 1913 में। इसी तरह की एक सभा पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। फिर गदर प्रकाशन, गदर पब्लिकेशन, लाला हरदयाल, ये लाला हरदयाल, Hindus and police. The government had instructed the commander of the Dominion cruiser Rainbow कोमागाटा मॉल, अमृत बाजार पत्रिका, करतार सिंह सराफा, विष्णु, ये उनको याद करते कोमागाटा मॉल। रोड़ा आर्म रेड यानी हथियार लूट 1914 में।
शिरीष चंद्र पाल, बिपिन बिहारी, गांगुली अनुकूल चंद्र मुखर्जी। आप इनको रोक करके पढ़ सकते हैं। हरीश दास दत्ता और शिरीष चंद्र मिश्रा। ये आपके पास मौका है कि आप घर पर बैठे विक्टोरिया मेमोरियल को देख सकते हैं। आमतौर पे यहाँ का लोकल जो लोग हमारे साथ हैं, जैसे गौड़दा हमारे साथ है, वो बोल रहे हैं कि अभी हम यहाँ नहीं आए कभी। कि तुम हमको तो मार दोगे, शरीर को तो आत्मा, क्या कह रहे हैं? नो लास्ट Interview with relations. हाँ, मतलब बात ही नहीं। मगर जब इसको अखबार को पढ़ते नीचे आओ तो यह आँख जो है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे लिखा हुआ है, लेकिन असल में तो यह आँख कब से है, देख ले। ट्रिब्यून वाले हैं। ये आज़ाद हिंद फौज को भी इनको जगह देनी ही पड़ी ना मेमोरियल में, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अगर अंग्रेज़ों को दे रहे हैं तो अंग्रेज़ों के बाद वालों को भी देनी पड़ेगी। तो ये INA 15 फरवरी 1942 को जापान ने सिंगापुर पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद आप आगे पढ़िए, आपको पता चलेगा। नेताजी को राज्य के प्रमुख और INA के सर्वोच्च कमांडर के रूप में चुना गया। इसका मतलब है हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री।